हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विथ मुकेश सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो आइए हम पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया गया है, तो नाट्य शास्त्र में किया गया है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में क्लासिकल डांस का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, भरत मुनि ने लिखा है। ओके, चलिए। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे नवीन कौन सा है, तो सबसे नवीन है सत्रिया। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछ ले कि सबसे नवीन जो क्लासिकल डांस है सत्रिया, इसके संस्थापक कौन है, तो ये है श्रीमंता शंकर देव। ठीक है, और इसे सन 2000 में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में लोक नृत्य कुल कितने हैं, तो लगभग 2500 हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, लगभग 2500 लोक नृत्य हैं। ठीक है ना, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, तो 8 हैं। ओके, लेकिन आपसे पूछ ले कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्लासिकल डांस कुल कितने हैं, तो 9 हैं। और 9th नंबर पे कौन सा है, तो ये देखिए छऊ नृत्य जो है ये 9th नंबर पे है। ओके, चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य का है। ये प्रश्न पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम बात करेंगे भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, अगर हम कथकली की बात करेंगे, तो कथकली कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, तो मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, तो देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। आइए और हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ओडिसी ये तो नाम से ही कन्फर्म है उड़ीसा का है। अगर हम मणिपुर की बात करें, तो ये दोनों नाम से ही कन्फर्म है, एक उड़ीसा का और एक मणिपुर का। अगर हम कथक की बात करेंगे, तो कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अगर हम सत्रिया की बात करेंगे, तो सत्रिया क्लासिकल डांस ये असम का है और ये सबसे नवीन भी है। ओके, चलिए आइए अब हम बात करते हैं एक एक करके। अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम डांस कहाँ का है, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये तमिलनाडु का है। चलिए, इसके अलावा भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है और दासी अट्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अट्टम का मतलब होता है डांस या फिर नृत्य। ओके, और भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नृत्य है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो भरतनाट्यम है। चलिए आइए हम और आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं हम भरतनाट्यम के फेमस कलाकार, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार। पहली है रुक्मणी देवी। पहली कौन है, तो रुक्मणी देवी हैं। देखिए, यह प्रथम नर्तकी हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, वो भी मनोनीत करके। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। रुक्मणी देवी जो हैं, ये भरतनाट्यम के ऐसे कलाकार हैं जिनको राज्यसभा का प्रथम नर्तकी राज्यसभा सदस्य बनाया गया। ठीक है ना, कला क्षेत्र में। अगर आपसे पूछ ले कि रुक्मणी देवी को कालिदास सम्मान कब मिला, तो 1904 में मिला। 1904 में इनको कालिदास सम्मान मिला। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी कब मिला, 1957 में मिला। पद्म विभूषण कब मिला, 1956 में मिला। और उसके बाद से इनकी मृत्यु हो जाती है 1986 में। तो ये सारा फैक्चुअल प्रश्न है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अगली हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम के फेमस कलाकार हैं। ठीक है, इनका एक फेमस आत्मकथा है जिनका नाम है अ पैशन फॉर डांस। ठीक है, अ पैशन फॉर डांस। आपसे पूछेगा कि अ पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है। ठीक है ना, देखिए
इनको पद्म विभूषण मिला 2016 में और इनको पद्मश्री मिला 1968 में, ठीक है। और इनको पद्म भूषण 2001 में मिला, 2001 में इनको पद्म भूषण मिला। इसके अलावा इनको भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जो आपसे पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम भरतनाट्यम के अगले कलाकार के बारे में देखते हैं। तीसरी हैं मृणाली साराभाई, ठीक है, मृणाली साराभाई। और ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह विक्रम साराभाई की पत्नी है, ठीक है ना। ठीक है। 4th नंबर पे है मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। यह भी भरतनाट्यम की फेमस कलाकार हैं। अगली हैं लक्ष्मी विश्वनाथन, ठीक है, ये भी भरतनाट्यम के फेमस कलाकार हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, देखिए नेक्स्ट हैं सोनल मानसिंह, ये भी भरतनाट्यम के फेमस कलाकार हैं। और इनको भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी डांस भी आता है, ठीक है। तो इनको ओडिसी के लिए भी जाना जाता है और इनको राज्यसभा सांसद बनाया गया 2018 में, ओके। देखिए अगला पॉइंट है सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पाने वाली कौन है, तो सोनल मानसिंह है। इनको कब मिला, 2003 में मिला, ठीक है। और इनको पद्म भूषण मिला है 1992 में। तो ये भी सारा फैक्चुअल प्रश्न है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगली हैं बैजयंती माला, बैजयंती माला। देखिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम पुरस्कार मिला है, ठीक है। और यह दक्षिण भारत की प्रथम अभिनेत्री हैं जिनको हिंदी फिल्म में काम मिला, मतलब हिंदी फिल्म में काम करने वाली दक्षिण भारत की प्रथम अभिनेत्री हैं बैजयंती माला। और इनको किस डांस के लिए जाना जाता है, तो वो है भरतनाट्यम। चलिए अगली है टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती, ठीक है। इनको 1957 में पद्म भूषण मिला और 1997 में पद्म विभूषण मिला। तो ये 2 फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे कथकली के बारे में, कथकली नृत्य के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जो कथकली नृत्य है यह कहाँ का है, तो यह केरल राज्य का है, ठीक है। और यह डांस पुरुषों के लिए है, मतलब पुरुष इसको करते हैं, ठीक है। अगला है इसके प्रसिद्ध कलाकार, तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं शांताराव उदयशंकर और दूसरा है आनंद शिवरामन, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम नृत्य, तो यह केरल का है, यह केरल का है और यह किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, आपसे पूछ सकता है कि केरल राज्य का ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो मोहिनी अट्टम है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसको पुरुषों द्वारा, ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है केरल राज्य का जिसको पुरुषों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो वो है कथकली, ठीक है ना। देखिए इसके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं हेमा मालिनी और कौन है, श्रीदेवी हैं। और एक है कल्याणी अम्मा, ठीक है, एक है कल्याणी अम्मा। तो ये सारा फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसके प्रसिद्ध कलाकार हेमा मालिनी जी हैं, श्रीदेवी जी हैं, कल्याणी अम्मा जी हैं, ठीक है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कुचिपुड़ी। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ का है, सबसे पहली बात ये आंध्र प्रदेश का है, ओके। अगर हम इसके प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करेंगे तो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, देखिए बाला सरस्वती जी हैं, इनको टी बाला सरस्वती बोलते हैं, पूरा नाम इनका टी बाला सरस्वती है। इसके अलावा रागिनी देवी हैं, इसके अलावा कौन है, तो रागिनी देवी हैं, राधा रेड्डी हैं और एक हैं, ध्यान से देखिएगा, एक हैं अपर्णा सतीशन। इनको राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार सन 2022 में मिला। तो ये फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ओके। चलिए अगला क्लासिकल डांस है ओडिसी। अगर हम ओडिसी के बारे में बात करें तो यह उड़ीसा राज्य का है, कहाँ का है, यह उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। इसके हम प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो कौन कौन है देखिएगा ध्यान से। सोनल मान सिंह है, केलुचरण महापात्रा है, इसके अलावा रानी कर्ण है, हरे कृष्ण बेहरा हैं, ठीक है। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उड़ीसा नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले कौन हैं, वो हैं केलुचरण महापात्रा।
ओके, चलिए अगला पॉइंट है मणिपुरी नृत्य। तो सबसे पहली बात है कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का, ठीक है। और इसको करने वाले कौन कौन हैं, तो सबसे पहली बात है इसको जो प्रसिद्ध कलाकार है ना वो झावेरी बहन है, और झावेरी 4 बहन है। कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से। पहली है नैना झावेरी, दूसरी है सुवर्णा झावेरी, तीसरी है दर्शना झावेरी, और फोर्थ नंबर की है रंजना झावेरी। ओके, तो झावेरी बहन के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है जो कथक नृत्य है कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर इसके हम प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, लच्छू महाराज, सूरतदेव महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज और गोपी कृष्णन, इतने फेमस कलाकार हैं जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट है सत्रिया नृत्य। तो ये कहाँ का है, सबसे पहली बात है ये कहाँ का है, असम का है, ठीक है। अगर इसके हम प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करें तो प्रभाव शर्मा जी हैं, प्रभाव शर्मा जी हैं। और ध्यान से देखिएगा यह सबसे नवीनतम नृत्य है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है या फिर सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया है। ये कहाँ का है, असम राज्य का है, और इसे सन 2000 में जोड़ा गया। ओके, इसे सन 2000 में जोड़ा गया है ना। चलिए अगला पॉइंट है शास्त्रीय भाषा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो मेरे भाई 6 हैं, ठीक है। चलिए पहला कौन सा है, तो पहला है तमिलनाडु। इसको सन 2004 में जोड़ा गया, और यह सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। आप गलती करेंगे, आप गलती ये करेंगे, आपको समझ में ये आएगा कि जो संस्कृत है ये सबसे पुराना क्लासिकल भाषा है, लेकिन नहीं, तमिल है। इसे सन 2004 में जोड़ा गया। यदि हम संस्कृत की बात करेंगे तो इसे सन 2005 में जोड़ा गया, ठीक है। अगला है कन्नड़, इसे सन 2008 में जोड़ा गया। अगला है तेलुगु, फोर्थ नंबर पे, इसे भी सन 2008 में ही जोड़ा गया। और 5वें नंबर पर है मलयालम, इसे सन 2013 में जोड़ा गया। और 6th नंबर पर है ओडिसी भाषा, इसको सन 2014 में जोड़ा गया। तो यदि आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तमिल है। आपसे पूछेगा कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तो ओडिसी है। तमिल को कब जोड़ा गया, सन 2004 में जोड़ा गया। और ओडिसी को कब जोड़ा गया, तो सन 2014 में जोड़ा गया, 10 साल बाद, है ना। चलिए सो अब बस फिनिश हो गया। तो क्लास कैसा लगा आप बताना कमेंट करके, ओके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।